we will multiply by 2000, not 2500. नहीं नहीं, अब इसको आप सिंपली ये रखें, जो अकाउंट्स पे भी ना आप इसको 2 मिलियन कर लें, बस पूरा 2 मिलियन ही कर लें, ठीक है, राइट। क्लियर है क्लास? अब इसको 2 मिलियन कर लें उसको ना। उसको यहाँ पे ये थोड़ा इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही पेड फॉर 1000 सूट्स लिखा हुआ ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ही पेड, ही पेड द रिमेनिंग सूट, बस ये लिखते हैं रिमेनिंग सूट्स रहते हैं, 1000 को हटा दीजिए, ठीक है जी। क्लियर है क्लास? यहाँ तक क्या आगे बढ़े यहाँ से? सर ये पूछना था, ये 2 मिलियन कैसे होंगे? 2500 का तो छूटता। हमने 2500 को हटा दिया, देखिए उसके हिसाब से 2.5 मिलियन बने, 2.5 मिलियन एक्चुअली नहीं है, इनकम्प्लीट थोड़ी सी यहाँ पे लिखी हुई है, ये पेड फॉर द 1000 सूट्स लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। 1000 को आप काट दीजिए, राइट, 1000 को काट दीजिए, यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए ही पेड फॉर रिमेनिंग, ही पेड फॉर फॉर द रिमेनिंग सूट्स टू मिस्टर एज फैशन, ठीक है, ये लिख लीजिए, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट क्लास। आगे बढ़े, ऐसा आगे बढ़ते हैं जनाब 22 मार्च को। ही रिसीव अ पेमेंट ऑफ 50,000 एडवांस फॉर द यूनिट्स टू बी डिलीवर्ड ऑन अगस्त। अच्छा, अगस्त के अंदर इनको इन्होंने कुछ पेमेंट रिसीव करिए, जो इन्होंने क्या किया था, डिलीवर्ड किए थे अगस्त के अंदर, वो सॉरी डिलीवर्ड होंगे अगस्त के अंदर ना, उसकी एडवांस पेमेंट ले ली इन्होंने, ठीक है, ये एडवांस पेमेंट ले लिए जनाब, और से देखिएगा एडवांस पेमेंट है, तो एडवांस पेमेंट किसी भी चीज़ की जब आप ले लेते हैं वो क्या हो गया, उसकी सर्विसेज आपको देनी है, वो प्रोडक्ट आपको देना है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रिसीवेबल में चला गया। क्या है भाई, 12 मैं Can बता we रहा see हूँ, read ही in रिसीव cash? पेमेंट, ही रिसीव पेमेंट ऑफ 500,000 advances for the units to be delivered on अगस्त। अगस्त को क्या होगा, इन्होंने पेमेंट जो रिसीव की है उसमें क्या होगा, ये इनको देने हैं क्या, सर्विसेज देनी है। अब इनके पास अमाउंट तो आ गई है, 5 लाख रुपए एडवांस आ गए, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ जो 5 लाख रुपए एडवांस आए वो क्या है, इनके ऊपर से एक तरीके से रिसीवेबल हो गया, सही है ना, रिसीवेबल सर, इनके वो लिए तो नहीं लाइबिलिटी है, नहीं कह ये इनके लिए लाइबिलिटी नहीं रिसीवेबल तो नहीं है। कहलाएगी। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही तो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, देखिए लाइबिलिटी और रिसीवेबल, अब जो रिसीवेबल होगा वो किसके लिए होगा, वो दूसरी पार्टी के लिए होगा जिसने पैसे दिए हैं। इनका रिसीवेबल कब होता है, जब ये क्रेडिट पे खुद माल देते और फिर करते हैं, इन्होंने अब क्या कर लिया, एडवांस में क्या कर लिए, पेमेंट ले ली है, एडवांस में पेमेंट ले रही है। अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें, एक चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, रिसीवेबल तो नहीं आ रहा, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, यस सर। क्या आ रहा है क्लास, कैश आ रहा है। कैश आ रहा है सिंपली। हमारे पास क्या, हमें ये देखनी होती है ना एंट्री के अंदर कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ जा रही है भाई, सिंपली मेरे पास 5 लाख रुपए क्या आ रहे हैं, कैश आ रहा है। अब जा क्या रहा है भाई मेरे पास से, मेरे पास से अभी तो कुछ भी नहीं जा रहा, एक मिनट क्लास ज़रा होल्ड कीजिएगा, वेट। जी क्लास आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि हमारे पास क्या, एक मिनट रुकिए क्लास, कौन,
जी सॉरी क्लास। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? हाँ, हमारे पास क्या हुआ भाई, 5 लाख रुपए हमारे पास कैश आ गया, लेकिन इसके अगेंस्ट में हमारे पास से अभी तक कुछ नहीं गया। ठीक है, अभी तक हमारे पास से कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। हमें क्या होगी, हमारे पास से इन्वेंट्री जाएगी, कब जाएगी? वो अगस्त में जाएगी। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे यास्मीन थी आई थिंक सो, जो कह रही थी सर प्रीपेड वगैरह होने चाहिए। प्रीपेड ये उसमें आएगी जब आपके पास करंट एसेट्स वगैरह की तमाम चीज़ें उसमें होती है, तो उसमें वहाँ पे प्रीपेड का अकाउंट हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसकी पेमेंट ले ली और इसके बाद हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। आ गई 22 मार्च में। यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश 5 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दी सेल्स या रेवेन्यू, कर लें आप इसको। ठीक है, ये जो मैंने 5 लाख की है, ये क्या की है, कैश ले लिया और क्या कर दिया, ये सेल्स मैंने रिकॉर्ड कर दी कि मेरी सेल्स हो गई हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अगस्त में क्या होगा? अब मैं अगस्त की बात बताता हूँ। लेट्स सपोज अगस्त में क्या करेंगे, ज़रा गौर से सब देखिएगा। इसमें क्या हो जाएगा भाई, अब हमारे पास से क्या हो जाएगा, जब सेल्स हैं, अब जो क्रेडिट होगा तो हमारे पास से जो क्रेडिट होगा वो हमारे पास से हो जाएगी इन्वेंट्री या सूट्स हो जाएंगे। ठीक है, सूट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, इन्वेंट्री चलेगी। और हम सेल्स या रेवेन्यू यहाँ पे जो हम लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी जब अगस्त के अंदर जाएगा। बात समझ में आ रही? क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि हमारा सेल्स रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा 5 लाख से, जब अगस्त के अंदर ये ट्रांजेक्शन हम करेंगे। बात समझ में आ रही है क्लास? बात समझ में आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? यस सर। हेलो, बात समझ में आई यहाँ पे सबको? हाँ, कि हमने जो क्रेडिट पे हमने हमने क्या किया, एडवांस में जो भी पेमेंट ले लेते हैं, जब हम एडवांस में पेमेंट लेते हैं तो हमारा एक प्रीपेड अकाउंट होता है, प्रीपेड अकाउंट। ठीक है, प्रीपेड अकाउंट क्या होता है, प्रीपेड अकाउंट हमारा क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन हम अभी उस इंट्रीज़ में नहीं जा रहे। वो प्रीपेड अकाउंट जब हम लेते हैं, जब हम एडजस्टिंग इंट्रीज़ कर रहे होते हैं, कौन सी इंट्रीज़ कर रहे होते हैं, एडजस्टिंग इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें कर रहे होते हैं हम अकाउंट। लेकिन इसके अंदर से सिंपली हम क्या करेंगे, तो सिंपली हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेल्स अपनी रिकॉर्ड कर लेंगे और कैश को डेबिट कर देंगे। ठीक है क्लास, क्लियर है यहाँ तक के? आगे बढ़ें। यस आ सर। रहे हैं 26 तारीख को, ही रिसीव पेमेंट फॉर 350 यूनिट्स। अब इन्होंने पेमेंट क्या कर रिसीव कर ली, 350 यूनिट्स की। अच्छा, इन्होंने किसी को क्रेडिट पे बेचा हुआ था? हम्म, यस सर। Sir, it's for cash. हम्म, अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा 9 मार्च की एंट्री पे। 9 मार्च की एंट्री हमने कैश पे लिखी थी, है ना? 9 मार्च की जो एंट्री हमने लिखी थी
वो हमने कैश पे लिखी थी। जो 500 सूट बेचे थे हमने 9 मार्च को, वो हमने कैश पे लिखे थे, ऐसी है 2.5 मिलियन बन रहे थे, है ना, ऐसी है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, अब ये जो हमारे पास आगे 26 तारीख की एंट्री है, तो इससे ये पता चल रहा है जो 9 मार्च की एंट्री है वो क्या थी, क्रेडिट पे थी, यानी कि वो अकाउंट रिसीवेबल पे थी। बात समझ में आ रही है क्लास? ज़बरदस्ती की देखिए मत समझिएगा, ज़बरदस्ती वाला नहीं कीजिएगा, ज़बरदस्ती करेंगे तो गलती करेंगे। इसलिए मैंने उस टाइम पे आपको कैश करके बताया, कुछ नहीं लिखा, मैं यही बता रहा हूँ, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे कैश लिखा हुआ, उसका मतलब यही होता है कैश पे आप कर रहे हैं। लेकिन आगे आने सर तो हम मैंने उस एंट्री को दोबारा हम्म, सर तो हम उस एंट्री को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं बेटा? जब हमें तो पता ही नहीं था कि आपको कुछ भी नहीं होता कैश होता है, हम्म, तो उस एंट्री को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे जब हमें पता चल गया कि ये क्रेडिट हुई है। नहीं, अब आगे की एंट्रीज़ जो हैं वो हमें और क्लियर बता रही है ना, आगे की जो एंट्री है वो हमें क्लियर बता रही है। जैसे हमारी जो अब ये कौन सी एंट्री थी, 23 मार्च की थी, सॉरी 26 मार्च की थी, हमने पेमेंट रिसीव करी है 350 यूनिट्स की, ठीक है। अब इसमें कोई एडवांस नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हमने पहले जो भी सेल की थी, हमने अभी तक सिर्फ 2 सेल्स किए हैं ना, एक वो 500 सूट किए थे, है ना, 500 सूट किए थे, और एक हमने 5 लाख एडवांस लिया है। और कितने सूट्स हैं उसका नहीं पता हमें, है ना। इसका मतलब है जो एडवांस पेमेंट की थी उसको तो साइड में कर दें बिल्कुल, वो तो अगस्त में हमें डिलीवर करना है। तो सर लेकिन एक और हमने सेल की थी। तो सर हम ऊपर हाँ पूछें, जी जी बोले बोले अनस सर, मैं पूछें। पूछ रहा हूँ जब हमें पता चल जाएगा नीचे वो क्रेडिट हुई है कैश हुई है, तो हम ऊपर जाके दोबारा उसको रिवर्स कर देंगे। एग्जैक्टली, कि उसको आपको चेक करना है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपली ये मशवरा दूंगा, सबसे पहले मैं भी आपको यही चाह रहा हूँ कि पहले आप एंट्री टू एंट्री लेके चलें, फिर मैं आगे आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले तमाम एंट्रीज़ पहले पढ़ लें आप। सबसे पहले क्या कर लिया आप, तमाम एंट्रीज़ पढ़ लीजिए आप, क्योंकि गिनी चुनी आपके पास 7 से 8 एंट्रीज़ होनी है, पेपर के अंदर भी 7 से 8 एंट्री, 10 मैक्सिमम एंट्रीज़ आएंगी। तो तमाम एंट्रीज़ को पढ़ लें तो आपको लिंक पता चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ पहले आप 1 बाई 1 एंट्री को फोकस करें। जब एंट्री का फोकस क्लियर हो जाएगा ना, तो हम एट ए टाइम सारी भी एक साथ पढ़ सकते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हम सारी एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। चले जी, अब कहाँ था मैं, 350 यूनिट्स का उन्होंने, यानी कि 500 सूट 5,000 पे एक सूट बेचा था, 5,000 का एक सूट बेचा था, और 350 यूनिट की इनकी आ गई है एंट्री। तो क्या हो गया, अकाउंट रिसीवेबल था तो मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया। कैश कितने पैसों का आ गया, 350 यूनिट पैसों उसका, आई मीन सूट, और था कितने का, 50,000 का, 5,000 का सॉरी। तो अब सिंपली कैट डेबिट कर दूंगा मैं, कितने की आएगी, 350 यूनिट 500 में से इंटू 5,000, तो 17,50,000 की मेरे पास कैश आ गया, और जो अकाउंट रिसीवेबल था वो क्रेडिट हो गया, ठीक है क्लास। इसलिए यानी कन्फ्यूजन, आगे बढ़े। 31 मार्च को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ज़रा देखें यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज, एडमिन एंड द मार्केटिंग वर ड्यू ऑफ 2,50,000 सर बट अकाउंट 50%। रिसीवेबल वो क्रेडिट कैसे होगा, वो तो आया है आपके पास अकाउंट, कौन सा बेटा? आपके पास पैसा आया, अकाउंट रिसीवेबल आपने लिखा क्रेडिट, तो जी जी, पैसा तो आपके पास आया है, डेबिट होगा ना वो तो। देखो कैश तो हमने डेबिट कर दिया ना बेटा। अब तो ज़रा कैश तीन डेबिट मार्च कर दी। 3 मार्च पे आओ, 9 मार्च पे आओ, तो 9 मार्च पे हमने डेबिट क्या किया था, अकाउंट अच्छा रिसीवेबल ठीक किया था, है ना। अब अकाउंट रिसीवेबल कम भी तो होगा, जब कम होगा तो क्रेडिट होगा, कम होने का मतलब ये हो गया पैसा आपके पास आ रहा है। बात समझ में आ रही है लिंक? जब डेबिट ठीक है होता है सर तो आगे। क्या होता है, जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, ये लिखा है ना हमने रूल्स में, है ना। यस जब बढ़ सर। रहा है तो उसका मतलब है कैश नहीं आ रहा, ये बढ़ रहा है पैसा, क्रेडिट पे हम सेल कर रहे हैं। अब जैसे ही पैसा आएगा तो रिसीवेबल कम ठीक होता जाएगा, है ना। इसका मतलब है रिसीवेबल जितना ठीक। कम होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसका मतलब है वो क्रेडिट पे सेल्स नहीं करते, है ना। उससे वही फ़ायदा है ना, ठीक कैश है। आ रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, जो हमने ठीक। सेल्स रिकॉर्ड की थी 2.5 मिलियन की, उसमें से हमारे पास 17.5 लाख रुपए आ गया, तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया ना, है ना। ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट ठीक। देखना, हम जब आगे बनाएंगे ना, आगे टी अकाउंट्स और ये सारी चीज़ें, वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा इसका। अच्छा जी, अब ज़रा देख लीजिएगा, ये 26 मार्च पे आ गया, 26 मार्च पे उसके बाद आया 31 मार्च, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये 2.5 लाख के इन्होंने एक्सपेंस किया है,
2.5 लाख का एक्सपेंस किया है, लेकिन उन्होंने 50% क्या किया है, पे किया है। इसका मतलब ये 1,25,000 पे कर दिया इन्होंने, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हो गए ना 31 मार्च को। अब ज़रा एंट्री गौर से देखिएगा, 31 मार्च की एंट्री जनाब। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे पास 2.5 लाख के एक्सपेंसेस तो हो गए, ठीक है, 2.5 लाख के एक्सपेंसेस तो हो गए, खर्चे तो हो गए। अब लेकिन मैंने किया क्या भाई, उसमें से 50% क्या किया मैंने, पे कर दिया, कैश चला गया मेरे पास से। कितना गया 50% का कैश का मतलब क्या हो गया जनाब, 2.5 लाख का 1.25। आप 50 क्या कर लें, 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1,25,000 आएगा, है ना। 1,25,000 क्या आ गया, कैश चला गया, और उसके पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अकाउंट अब पे अकाउंट पेबल नहीं आएगा अब यहाँ पे, हाँ अब ज़रा ये याद रखिएगा, अकाउंट्स पेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस है ना, अब कौन से एक्सपेंसेस हैं, जी सैलरीज भी है, एडमिन भी है, मार्केटिंग भी है, लेकिन हम इसको कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। अब लेकिन क्लैरिफाई यहाँ पे इन्होंने नहीं किया, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेबल। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्लास। यस सर। चलें अच्छी बात है, अगर आ रही है जी तो सर। सही। क्लियर है यहाँ तक कि, ठीक है ठीक है। है ना। अगर यहाँ पे प्रॉपर होते ना सैलरीज पेबल है, या भाई सैलरी का 50% रह गया है, या एडमिन एक्सपेंस का रह गया, तो हम ये लिखते थे एडमिन एक्सपेंस पेबल, सैलरीज पेबल, है ना। हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेबल लिख दिया, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस का उन्होंने 2.5 लाख बताया हुआ, और उसका उन्होंने बाइफर्केशन नहीं की हुई, राइट। लास्ट एंट्री देख लेते हैं भाई, मार्च फर्स्ट को टैक्स एक्सपेंस इज़ ऑफ 30% ऑफ प्री टैक्स इनकम। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने टैक्स एक्सपेंस किया है प्री टैक्स इनकम में से, जो भी टैक्स इनकम निकल रही है उसका उन्होंने टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस कितना है, जो भी इनकम होती है इनकम का 30% लेते हैं, यानी कि जो भी इनकम आएगी उसका इनकम का क्या होगा, 30% जो भी होगा वो टैक्स एक्सपेंस में चले जाएगा। अब इनकम तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुई भी, ऐसी है ना, बात समझ में आ रही है। यस इनकम तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं की ना हमने, तो कितनी इनकम आई है, हाँ ठीक है। जब ये नहीं पता तो आप इसको यहाँ पे अभी छोड़ दिए, जब तक कि आप इसको इनकम स्टेटमेंट वगैरह में लेके नहीं आएंगे, जब तक कि हम ये एंट्री बना के कंप्लीट नहीं कर सकते, राइट। क्लियर है यहाँ तक के। ठीक है सर। यस सर यहाँ तक। अच्छा, अब ये 3, 4, 5 अब ये देख लीजिएगा। सबसे पहले अब मैं मूव करने जा रहा हूँ भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ए पे ही, और यहाँ पे मैं मूव करने जा रहा हूँ टी अकाउंट्स पे, यानी कि लेजर्स पे, ठीक है। हमने जनरल एंट्रीज कर ली, मैं चाह रहा हूँ कि आज एटलीस्ट एक क्वेश्चन को हम क्या कर सकें, उसकी ज़रा अच्छी पिक्चर बना लें। ज़रा सा इसको ये कर लेते हैं, चेंज सर ये कलर। जरा ऊपर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। मैं शेयर कर दूँगा ना बेटा, टेंशन ओके क्यों ले ओके। रहे हो। अब ज़रा हम बात करने जा रहे हैं भाई लेजर्स की। ठीक है जी। अब जो लेजर होते हैं जनाब, जो लेजर होता है वो टी अकाउंट्स का भी बनता है। टी अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया, कुछ इस तरह का बनता है कि टी, मैंने बना के बताया था क्या, नहीं बनाया, आपको नहीं बताया मैंने, आप लोगों को नहीं बताया, हाँ आप लोगों को नहीं बताया मैंने, सॉरी। मैं इधर बना देता हूँ लेजर इस तरफ। लेजर भाई कुछ इस तरीके से बनता है मोहतरम स्टूडेंट्स, ये बना। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलिए। सर आरिफ को इन कर लें। आरिफ को इन कर लें, कर लेते हैं आरिफ को भी कर दिया। ये कुछ इस तरह का बनता है टी अकाउंट, ये लिखा ना टी बना हुआ है, नज़र आ रहा है टी। यस सर। एक्चुअली कुछ इस तरह का ना टी अकाउंट वगैरह बनता है, ठीक है। देखिए हम टी अकाउंट नहीं बनाने जा रहे, टी अकाउंट से बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अभी जो हम मूव करते हैं वो मूव करते हैं हम लीचर की तरफ।
अच्छा जी, अब इसमें होता क्या है भाई, ज़रा गौर से देखिएगा। ये मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ठीक है। मैं दूसरे पेज पे बना रहा हूँ ज़रा, ताकि ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अच्छा, इसमें होता क्या है जनाब, इसमें देखिएगा जो भी एक एक अकाउंट होता है, जो भी सिंगल एक एक अकाउंट होता है, उसका अलग अलग सेपरेट क्या बनता है, एक लेजर्स बनते हैं, उसको हम टी अकाउंट्स लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? टी अकाउंट्स लेजर। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ टी अकाउंट्स लेजर, राइट। क्या हमें पता हो कि भाई हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम ये टी अकाउंट्स लेजर बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये होता क्या है, मैंने आपको बताया सेपरेट एक एक अकाउंट का बनता है। तो हम देखते जाते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी एंट्रीज़ हैं, कैश की जो एंट्रीज़ आ रही है, कैश है, उसके बाद कैपिटल है, फिर ऑफिस इक्विपमेंट है, फिर पेबल है, फिर रेंट है, फिर कैश है, फिर इंश्योरेंस है, फिर कैश है ना। इसके क्या करते जा रहे हैं हम, इसके सेपरेट हमें बनाने हैं। सबसे पहले कैश आ रहा है, तो सबसे पहले इसका करने का तरीका ये है, जो सबसे पहले हेड आपके पास आ रहा है, अकाउंट आ रहा है, तो आपके पास कैश आ रहा है सबसे टॉप पे, है ना। पहले सारी एंट्री आप कैश की लिख लीजिए, ठीक है। सारी एंट्रीज क्या कर लीजिए, कैश की लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे कैश लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने टॉप पे क्या कर दिया, कैश लिख दिया। ये मेरा क्या है, लेजर है कैश का। अब मैं देखूँगा मेरे पास सबसे पहली एंट्री क्या हो रही है, कैश की 1 जुलाई की हो रही है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ होती है, हमेशा याद रखिएगा, ये डेबिट होती है और ये क्या होती है, क्रेडिट होती है। सिंपली हमें क्या करना है मोहतरम स्टूडेंट्स, हमें यही करना है कि जो कैश की डेबिट की एंट्री हैं वो डेबिट में लिख दें, जो क्रेडिट की एंट्री हैं वो क्रेडिट में लिख दें। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है, छापना है बस। जो भी एंट्रीज़ की हैं वो उसको यहाँ पे टी अकाउंट पे छाप देना है। किस तरीके से, कैश पहली 1 जुलाई को क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 1 लाख से, तो मैंने यहाँ पे डेट लिखी है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ ताकि एक जगह पे डेट आ जाए और एक जगह पर ये ज़्यादा ही हो रहा है, इसको भी और इधर कर लेते हैं। एक तरफ डेट आ जाएगी और एक तरफ क्या आ जाएगी जनाब, आ जाएगी। अब यहाँ पे डेट लिखने जा रहा हूँ, डेट का कॉलम थोड़ा छोटा कर लीजिए अभी, ठीक है। किस डेट को क्या करने जा रहे हैं, हमने 1 जुलाई को क्या किया था, 1 जुलाई को कैश डेबिट हुआ, तो मैंने लिख दिया सिंपल 1 जुलाई, ठीक है, और डेबिट कर दिया 1 लाख से कैश, ठीक है जी। क्लियर है क्लास? भाई सब साथ हैं? यस साथ सर। हैं, हाँ। सर अब कैश की एंट्री कर दी, जब मैंने कैश की एंट्री कर दी तो मैं कुछ, मेरे पास पेंसिल कुछ होनी चाहिए ताकि मैं उसको क्या करता रहूँ भाई, हाईलाइट करता रहूँ कि ये मैंने एंट्री नोट कर ली है, ठीक है। पेंसिल रखिएगा जब आप एंट्रीज़ बना लें तो उससे पेंसिल से हल्का सा निशान मार दीजिएगा ताकि आपको ये ना हो कि, ताकि पता चले कि आपको रिपीटेशन ना हो जाए या कोई मिस ना हो जाए। अब दोबारा आगे आइए, आगे कैश कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है 3 जुलाई में, लेकिन 3 जुलाई में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 जुलाई लिख दिया और कैश क्रेडिट कर दिया 1500 से, ठीक है भाई। क्लियर है ना? सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ वही जो एंट्री मैंने वहाँ पे की है, तो ये भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी कैश मैंने कर दिया। अब ये भी एक कैश आ रहा है 4 जुलाई को, ये भी क्रेडिट हो रहा है 6000 से, 4 जुलाई को आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 जुलाई को कैश 6000 से क्रेडिट कर दिया, राइट क्लास। और उसको भी मैंने हाईलाइट, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और आप देखें कैश कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 26 तारीख को, ये भी 2000 से क्रेडिट हो रहा है, 26 जुलाई को भी 2000 से क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया आपकी आसानी के लिए। उसके बाद कैश यहाँ पे आ रहा है 31 जुलाई को, 10,000 आपका डेबिट हुआ है। 31 जुलाई को कितना हुआ है मोहतरम,
10,000 क्रेडिट हो गया, राइट, क्लियर है। ये मैंने कैश कर दिया। इसी तरीके से आप आगे आ जाइए 30 जुलाई को, 31 जुलाई को फिर आपका 75,000 क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। 31 जुलाई को 75,000 क्रेडिट हो रहा है। अच्छा जी, ये सारा आपने छाप दिया, आपने इंश्योर कर लिया कि भाई मेरे पास कोई कैश की एंट्री मिस नहीं हो ना हुई हो। अगर मिस हो गई होगी तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा, मैंने कैश की एंट्री कर लिया। अब ज़रा मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसका टोटल ले रहा हूँ अपने कैश का ना। ये मैंने लाइन डाली और यहाँ पे इसका टोटल देखा कितना आ रहा है। टोटल मैं यहाँ से ये कर देता हूँ 84,000, 1,10,000। अच्छा जी, अब ये दोनों क्या होने चाहिए, कि तो दोनों जो होने चाहिए इट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, यानी कि डेबिट और क्रेडिट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि 1,10,000 ये है तो ये भी 1,10,000 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। सही है। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 25,500 का। 25,500 कहाँ पे शॉर्ट है, क्रेडिट साइड पे शॉर्ट है। तो मैंने क्रेडिट साइड पे 25,500 लिख दिए। बात समझ में आ रही है? 25,500 मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिए हैं जनाब। अच्छा, ये कौन सा है मेरा, ये तो है अकाउंट रिसीवेबल है, मतलब आने। अभी क्रेडिट है ना अकाउंट। ये कहलाता है मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड, सॉरी। कैरी फॉरवर्ड, ये ब्रॉड नहीं। फॉरवर्ड सुना है ना आपने यार। यस तो सर, आप यस सर। इसको सिंपली आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं, बीच में शॉर्ट बन के ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक कि अकाउंट समझ ये में आ गया। हम्म? ब्रोकर फॉरवर्ड लिखा है। क्या कहने, ब्रोकर फॉरवर्ड है ये। समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, मुझे क्लियर आपकी बीआर आवाज़। बीआर फॉरवर्ड लिखा है, बीआर ब्रोकर है। ब्रॉड ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड किया है ब्रॉड ना ब्रॉड। आपने, यानी कि ब्रिंग होता है ना, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉड ब्रॉड ब्रॉड, अच्छा, BROUGHT। सही सही। ब्रॉड की होती है ना ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, BROUGHT। ब्रॉड कहाँ लिख दिया मैंने, ये लिख रहा BROUGHT, ब्रॉड, ब्रिंग माने यानी कि ला रहे हैं, सही है, ठीक है। ठीक है। ये ब्रॉड हो गया। इसी तरीके से एक होता है कैरी फॉरवर्ड, वो लेके आ रहे हैं उसको, ठीक है, यानी कि ठीक लेके है। जाना है, ब्रॉड फॉरवर्ड आगे लेके जाना है, और कैरी आगे जब किसी और अकाउंट में अगले महीने जाएंगे तो फिर उसको वहाँ पे लेके चलेंगे, राइट, ठीक क्लियर है। है यहाँ तक के, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो सही है नहीं है सर। क्या? हाँ, नो प्रॉब्लम। ये अकाउंट अगर समझ में आ गया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, बाकी तमाम अकाउंट्स भी बनाने हैं, बाकी तमाम अकाउंट्स में हमें इसी तरीके से बनाने हैं, तो हम उसको भी लेके चलते हैं। अच्छा जी, ये हो गया, कैश का बन गया। अब आ जाइए ज़रा, इसी तरीके से कैश के अलावा दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना चाहिए हमें भाई, कैश के बाद दूसरा क्या था, कैश का था, उसके बाद कैपिटल का था। 10 मिनट रह गए सेशन ख़त्म होने में। कैपिटल का था तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल, ठीक है जी, कैपिटल लिख दिया हमने, डेबिट क्रेडिट लिख दिया। 1 जुलाई को क्या हो रहा है भाई, ज़रा ये सब हटा देते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। ये हटा दिया हमने सब, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड 1 जुलाई को एक चीज़ कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से आप एंट्री में देख लें, 1,00,000 से क्रेडिट हो रहा है। ये मैंने 1,00,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखें कैपिटल कहीं आ रहा है, नॉर्मली कैपिटल की एक एंट्री होती है, ठीक है, कैपिटल कहीं नहीं आ रहा, ठीक है क्लास। तो सिंपली मैंने क्या कर दिया, 1,00,000 रुपये शॉर्ट है ना डेबिट साइड पे, तो मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया कितना, 1,00,000 रुपये,
टैली हो गया, टैली हो गया भाई। यस सर। और इसकी और उसके लिए मैंडेटरी है कि इसके नीचे आप 2 लाइनें लिखेंगे। फॉर्मेट जिस तरह बना रहा हूँ 2 लाइनों का, ये 2 लाइन हैं नीचे, अंडर लाइन जो नीचे हो रही है ना टैली होने पे, ये 2 लाइन आएंगी नीचे। बात समझ में आ रही है क्लास? बात समझ में आ सर रही एक है? लाख दस हजार है ये, तो 1 लाख कैसे हो? 1,10,000 कहाँ है भाई? 1 लाख है ना कैपिटल, 1 लाख 1 लाख 1 लाख है तो भाई एक कैपिटल लाख ही करने आएगा का। ना भाई। ठीक है, बढ़े आगे, जी जी। दूसरे अकाउंट पे आ जाते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि स्पेस, चलो इसको बड़े एक ही साइज़ में रखते हैं। कैपिटल के बाद भाई किसका बना है? कैपिटल के बाद ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है, तो मैंने ऑफिस इक्विपमेंट का बना देता हूँ। ऑफिस इक्विपमेंट का बना लिया भाई मैंने। ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, सर ने डिलीट कर दिया है। ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो रहे हैं भाई? मेरे पास डेबिट हो रहे हैं 1 जुलाई को 5,000 से। इसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है कहीं? और से ऑफिस इक्विपमेंट कहीं नहीं आ रहा है ना? आ रहा ऑफिस इक्विपमेंट? नहीं आ रहा भाई। क्लियर है? तो मैं इसका मतलब है ऑफिस इक्विपमेंट 1 जुलाई को क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 1 जुलाई को। कितने से? 5,000 है ना? 5,000 है, 5,000 से डेबिट कर दिया। इसका मतलब है ये ब्रॉड फॉरवर्ड ही होगा 5,000 क्रेडिट साइड पे, है ना? ऐसी है ना क्लास? आसान है? हो गया, ख़त्म हो गया ये लेजर। समझ में आ रहा है भाई? नहीं आ रहा? 5,000 आप। जी जी सर समझिए। हाँ अच्छा सही सही। भाई, डेबिट हो रहा था डेबिट साइड पे लिख दिया, दूसरे साइड पे क्रेडिट पे कुछ नहीं था। मैंने बस ये बताया कि आपको ये इसमें क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। बैलेंस से मुराद हमने इंश्योर करना है कि दोनों अकाउंट्स में क्या रहे, टैली रहें। डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड भी क्या हो, टैली हो जाए। जहाँ पे भी शॉर्ट फॉल है वहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लिख के जो भी अमाउंट कम है उसको आप ब्रॉड फॉरवर्ड के आगे लिख दें। ठीक है? और उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई मैंने, यही बताया मैंने, ठीक है। है ना? और इसीलिए एक एक एंट्री है तो इसलिए जल्दी जल्दी अकाउंट बन रहे हैं। क्योंकि कैश की ज़्यादा एंट्रीज़ होती हैं तो इसलिए कैश की एंट्रीज ज़्यादा हमें लिखते हैं। उसके अंदर ही मैंने क्या किया, सिंपल डेट लिखनी है, डेट के आगे आपका अमाउंट लिखनी है, और डिटेल्स में कुछ नहीं जाना है। क्योंकि डिटेल्स तो ऑलरेडी एंट्रीज़ में बता चुके हैं ना हम सारी, है ना? तो सिर्फ यहाँ पर डेट लिख के ये सब चीज़ें लिखनी है। ठीक है, क्लियर है? अब ऑफिस इक्विपमेंट के बाद आ रहा है मेरे पास अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल का लेजर बना लेते हैं भाई। अकाउंट्स पेबल का लेजर बना लेते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? अकाउंट्स पेबल, ये भी 1 तारीख को क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। पेबल तो हमेशा क्रेडिट होता है, तो हमने भी यहाँ पे शो कर दिया, ये भी क्रेडिट हो रहा है 1 जुलाई। क्या हो गया? 5,000 क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ एंट्री डेबिट साइड वाली। ठीक है, अब तो ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ लेके जाऊँगा भाई मैं मोहतरम स्टूडेंट्स? ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ लेके जाऊँगा? 5,000 यहाँ पे ले गया। ठीक है जी, टैली हो गया दोनों, हैं? आगे बढ़े। यस सर। अब अकाउंट्स पेबल का भी अकाउंट हो गया। तो टाइम कंज्यूमिंग लेकिन हो जाता है थोड़ा सा। अब ये रेंट एक्सपेंस आ रहा है भाई। चलो भाई ऊपर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर बना लेता हूँ। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? हाँ ये आ गया। क्यों नहीं आ रहा ये? गायब हो गया ये क्या? अच्छा ये आ गया ना। अच्छा जी, टाइम ख़त्म होने वाला है, क्लास 4 मिनट हैं, इसके बाद दोबारा सेशन ले लेंगे। कोशिश करेंगे नॉन स्टॉप अभी चलें बेटा। ठीक है, और ज़रूरत पड़ी तो ब्रेक सर ब्रेक बिल्कुल लास्ट में करेंगे। अटेंडेंस लगा। सही है, हाँ मैं अटेंडेंस मार्क कर दूँगा, डोंट बी वरी, आप फिक्र करें, मैं अटेंडेंस मार्क कर दूँगा। अटेंडेंस क्या सर बस परेशान मत हो। ये गायब कहाँ से हो गया? ये आधा आधा क्यों गायब हो रहा है? इसका पैटर्न ही चेंज हो गया। हाँ ये आ गया ना। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसके बराबर में ही बना रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट्स, ठीक है, इसी फॉर्मेट पे बना देता हूँ फिर। अब मैं चलें जी, इसी तरीके से आ गया।
किसकी बात कर रहा था मैं? रेंट एक्सपेंस की बात कर रहा था। तो रेंट एक्सपेंस आ गया जी, ठीक है जी। ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ये सब डिलीट हो गया। रेंट एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने से? 1500 से। कौन सी डेट को हो रहा है भाई? 3 जुलाई को हो रहा है। मैंने यहाँ पे लिखी 3 जुलाई लिख दी, और 3000 से डेबिट हो रहा है। ऐसी नहीं, सॉरी, 1500 से हो रहा है। देखते रहिएगा, इसमें ज़रा से गलती करी। अब इसके अंदर रेंट एक्सपेंस और कोई नहीं है, ठीक है। नीचे तक देखना आप, रेंट एक्सपेंस और कहीं नहीं है। क्लियर है? और आप देखते जाएंगे जो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, उसका मतलब है वो अकाउंट्स होते जा रहे हैं मेरे। वो ऐसा ना हो कि रिपीटेशन हो जाए, तो आपको भी इसी तरीके से कुछ करना है। मैंने कहा है पेंसिल से। अब यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं? ब्रॉड फॉरवर्ड कर दूँगा। कितना है भाई? 1500 है। सिंपली 1500 टैली हो गया। क्लियर है? डेबिट साइड पे था तो क्रेडिट साइड पे कर दिया। क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? हाँ सर। दूसरा है मेरा इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस भी डेबिट, एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट ही होते हैं भाई। 4 जुलाई को फिर डेबिट हो रहा है ये। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डेबिट क्रेडिट है ना, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिख के मैंने 4 जुलाई लिख दिया। 4 जुलाई को कितने अमाउंट का हो रहा है? 4 जुलाई को 6000 का हो रहा है, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड मैंने कर दिया भाई। कितने का है ये? 6000 का ही होगा, और तो कोई एंट्री है ही नहीं मेरी। टोटल क्यों नहीं दे रहा है? ठीक है जी, हो गया क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया भाई मेरा। इंश्योरेंस एक्सपेंस के बाद मैं आता हूँ एडवर्टाइजिंग मटेरियल या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कर देता हूँ। एडवर्टाइजिंग मटेरियल भी कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल दिया तो ये समथिंग एसेट ही है कुछ। एडवर्टाइजिंग मटेरियल ही कर देता हूँ मैं उसको। एडवर्टाइजिंग मटेरियल, एडवर्टाइजिंग मटेरियल है जनाब। कितने? अच्छा यार, एक मिस हो गया ना, देखो अकाउंट्स पे भी यहाँ पे भी तो आ रहा है। एक लिखा था हमने ऊपर, ये हमने एंट्री इसकी नहीं करी। चलो हम एडवर्टाइजिंग मटेरियल की पहले एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। एडवर्टाइजिंग मटेरियल 5 तारीख को डेबिट हो रहा है। एडवर्टाइजिंग मटेरियल 5 जुलाई को डेबिट हो रहा है। कितना? 2500 से, ठीक है जी। यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कितने ऐसे कर देंगे हम? 2500 से ही बैलेंस करने के लिए। क्लियर? क्लियर है क्लास? क्लास क्लियर है? अब Yes, देखिए, sir. हाईलाइट कर रहे थे तो हमारा अकाउंट पेबल जो मिस हो गया था, हमने अकाउंट्स पेबल यहाँ पे नोट कर लिया कि ये रह गया था हमारा। हम ज़रा दोबारा आते हैं अपने अकाउंट्स पेबल के अकाउंट में, ठीक है। ये रहा अकाउंट्स पेबल का लेजर, ये रहा सामने, ठीक है जी। अकाउंट्स पेबल मेरा क्रेडिट और हो रहा था 2500 का 5 जुलाई को, तो मैंने यहाँ पे लिखना है 5 जुलाई को भी क्रेडिट ही हो रहा है मेरा एक 2500 से, ठीक है। तो अब कितना हो गया? 7500। तो ब्रॉड फॉरवर्ड भी कितना हो जाएगा? 7500। क्लियर है क्लास? ये बात समझ में आई कि किस तरीके से उसको सेलेक्ट करने पे, उसको करने पे आपको पता चलेगा। अगर ये हाईलाइट नहीं करते ना तो ये मिस हो जाता। ये मिस हो जाता तो कभी भी ज़िंदगी में आगे जाके टैली नहीं होता ये। सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो सैलरीज एक्सपेंस हैं, तो सैलरीज एक्सपेंस पे आ